अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की पकौड़ियाँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। और साथ में आपको बताऊँगी अपनी किडनी डिज़ीज़ के बारे में कि जब हम लोग लाहौर गए और मेरी रिपोर्ट सही आ गई तो उसके बाद क्या हुआ। तो पहले चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने तकरीबन यहाँ पे एक पाव था या सवा पाव था तकरीबन मैंने बेसन लिया। इसके अंदर मैंने 1/4 टेबलस्पून नमक ऐड किया, सुरख मिर्च ऐड की, हल्दी ऐड की, सूखा धनिया ऐड किया, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया। अच्छा, इन सारी चीज़ों को डाल के बेसन के अंदर इनको पहले ड्राई ही मिक्स कर लेना है ताकि जो अच्छे सारे वो ना स्पाइसेस हम डाले हैं वो अच्छे सारे बेसन में हल हो जाएं। उसके बाद पानी लेना है। पानी इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में जाता है, तो पानी लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, और ना इसको ज़्यादा सख्त करके नहीं, मतलब इसको ना ज़्यादा सख्त रखते हैं, इसको सॉफ्ट आपने नहीं गूँदना। हार्ड रखेंगे तो जो है पकौड़ियाँ वो बहुत अच्छी से और बहुत जल्दी से बन जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग सॉफ्ट रखते हैं ना तो फिर वो इतने अच्छे से बनती नहीं है और फिर वो हाथ से चिपकती हैं बार बार। अच्छा, अब मैं सारे मटीरियल को हल कर लूँगी और जल्दी से बना लूँगी। मुझे लगता है मुझे सारी जो पकौड़ियाँ बनाने में ना तकरीबन मैक्सिमम जो टाइम लगा था वो लगा था 25 मिनट लगे थे, 20 to 25 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं लगते। हाँ, हो सकता है कि जब आप बंदा फ़र्स्ट टाइम बनाते हैं ना तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उससे नहीं बनती। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम बनाते हैं तो बड़े अच्छे से बन जाती हैं। पहली बार तो जो भी हम चीज़ बनाते हैं उसमें कभी ना कभी उसमें कोई ना कोई चीज़ का मतलब हो ही जाता है मसला। लेकिन जब इंशाल्लाह ताला आप लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो बिल्कुल ठीक बनेगी। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था क्योंकि घर वालों को बहुत पसंद थी। शुरू शुरू में ठीक नहीं बनती थी लेकिन अब इतना अंदाज़ा हो गया है बार बार बना बना के कि ना अब ठीक हो जाती हैं, अब ठीक बनती हैं जब भी बनाती हूँ। तो वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो बिल्कुल यही वाली स्टोरी है, बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, और यहाँ पे मैंने बेसन को मटेरियल को अच्छे से मतलब गूँध के इसके ऊपर ना आपको वेट कोई कपड़ा देना होगा, मतलब कोई भी चीज़ देते हैं ताकि ना बेसन जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो। और एंड में इसके ऊपर ऑयल भी लगा देना है, तो ताकि ना ये ड्राई भी ना हो, बेसन हार्ड भी ना हो और जो हमारी सारी पकौड़ियाँ हैं ना वो बहुत अच्छे से बन जाएँ। चलें जी, अब हो गया है बेसन रेडी और इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी और साथ ही इसके ऊपर वेट कपड़ा रखूँगी और तकरीबन मैंने 20-25 मिनट में बना ली थी क्योंकि आटा अच्छा हो तो फिर जल्दी से बन जाती हैं। इसके बाद कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया और हिसाब का ही लिया था जिसमें मैंने उसी में बाद में मैंने ना इनको बना लिया था उसी ऑयल में। और मैंने क्या किया था कि हाफ़ पहले फ्राई की, हाफ़ बाद में की। और इनको तकरीबन ना मीडियम सा फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे ही करना है और मीडियम सा करना है, ना तो कच्ची रखना है ना ओवर कुक करना है। और ना इस तरह से उनको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं निकाल के कि ना तो बिल्कुल हार्ड हो। अगर बहुत हार्ड कर लेंगे तो फिर क्या वो गलेंगी नहीं, और अगर ज़रा कच्ची रखेंगे फिर फ़ौरन से पानी डालते ही गल जाएंगी और शोरबे में टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, जिस तरह से मैं तकरीबन फ्राई करती हूँ 1 घंटा पकता है आराम से और इतना अच्छा टेस्ट होता है क्योंकि वो बिल्कुल शोरबे में वो चीज़ें वो सारी एब्ज़ॉर्ब कर जाती हैं, मसाला वगैरह, और बड़ा ही अच्छा टेस्ट बनता है, सालन बड़ा यमी बनता है। अच्छा, तो फिर इसके बाद ना फ्राई करने के बाद जो था मैंने क्या किया कि प्याज लिया एक, और शोरबे में ज़्यादा प्याज डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक ही काफ़ी होता है। एक प्याज लिया था, उसमें अदरक लहसुन डाला था, उसका पेस्ट डाला था और उसके बाद सारे स्पाइसेस उसमें ऐड कर दिए थे। और ना मसाले को अच्छे से मतलब बना लिया था, भून लिया था। और उसके बाद जो थी जो मैंने मतलब पकौड़ियाँ रेडी की हुई थी ना, इनको मैंने अंदर डाला। अच्छा, क्योंकि पकौड़ियाँ जो होती हैं ना ये रेडी होती हैं और ना इनको ना ज़्यादा मसाले के अंदर फ्राई नहीं करना होता वरना वहाँ भी ये हार्ड हो जाती हैं। तो इसलिए बस एक दो बार इनको हिला के तो फिर फ़ौरन से पानी ऐड कर देते हैं। अच्छा, जो मसाले में मैंने स्पाइसेस डाले थे वो एक एक टेबल स्पून था सारा। सुरख मिर्च, नमक और हल्दी मतलब कम थी, हाफ़ टेबल स्पून था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। अच्छा, और बाद में ना जब पानी डाला ना तो तकरीबन इनमें 1 लीटर पानी जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड किया था क्योंकि हम लोग ना शोरबा थोड़ा लंबे वाला खाते हैं, तो मतलब सभी को बहुत पसंद है इसका शोरबा, तो इस वजह से ना पानी मैंने 1.5 लीटर डाला था। अदरवाइज़ 1 लीटर काफ़ी होता है अगर आपने कम शोरबा रखना हुआ ना। अच्छा, यहाँ पे हाँ, ये चीज़ मैं बता दूँ, जहाँ जब इनको करते हैं ना फ्राई करते हैं तो मतलब तब तक इनको नहीं हिलाना होता जब तक इनका थोड़ा कलर भी मतलब चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा ना मतलब स्किन कलर में चली जाएंगे, तो जैसे ही इनका कलर चेंज होता है ना
तो मतलब लाइट कलर में चली जाती हैं। जैसे इनका कलर चेंज फिर इनको हिला सकते हैं। अगर फ़ौरन से डाल दें या तो अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे फिर भी इनकी मतलब ये शक्ल नहीं रहेगी, फ़ौरन से ये टूट जाएँगी। और या फिर अगर इनको आप मतलब हिला देंगे ना थोड़ा सा कुक होने से पहले, तो भी ये टूट जाती हैं। तो बस थोड़ा सा बिल्कुल बहुत कम टाइम में ये फ्राई हो जाती हैं। बस ऐसे जैसे ही इनका कलर चेंज होता है फ़ौरन से इनको बस आप हिला रहे हैं, फिर जैसे मर्ज़ी हिलाएँ कोई मसला नहीं होता, बल्कि प्रॉपर हिलाते ही रहना होता है जब तक फ्राई ना हो, ताकि एक जैसी ही फ्राई हों। अच्छा, ऐसे ही करके मैंने सारी फ्राई कर ली थी। अच्छा, ये तो हो गई सारी रेसिपी की बात। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने अपनी किडनी डिज़ीज़ के बारे में बताया था कि जो मेरी रिपोर्ट्स आई थी लास्ट टाइम, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ गई थी। हम लोग बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने हमें फिर कहा था कि आप लोगों ने ना आफ्टर 3 मंथ मुझे फिर आप लोगों ने चेक करवाना है। जब हम लोग दोबारा चेक करवाने के लिए गए और लैब टेस्ट वहाँ पे जाके करवाए ना हम लोगों ने, तो क्या था कि उनमें रिपोर्ट मेरी फिर वही थी पहले वाली। मतलब जब मैं हम लोगों ने लास्ट जब मेरे आ रहे थे ना नॉर्मल रिपोर्ट से पहले तक जो मेरा लेवल आ रहा था क्रिएटिनिन का, क्रिएटिनिन होता है मतलब जो लेवल के किडनी का फंक्शन बताता है कि उसका किडनी का क्या स्टेटस चल रहा है अभी ना, तो वो उसके लिए रिपोर्ट होती है, उसकी जांच के लिए रिपोर्ट होती है। तो मैं वहाँ पे मेरा जो क्रिएटिनिन तब आ रहा था तकरीबन मेरा 2.8 तक आ रहा था। नॉर्मल जो होती है ना वो 0.6 से लेके 1.1 तक होती है, इसकी जो रेंज होती है। तो मेरा ज़ाहिर है तब तो जब ख़राब था ज़्यादा ही आ रहा था। लेकिन पहले जब शुरू हुई थी मेरी डिज़ीज़ तब 4.7 था, फिर ट्रीटमेंट करवाने के बाद 2.8 हो गया। और जो लास्ट रिपोर्ट थी जिसमें डॉक्टर ने कहा कि माशाल्लाह से बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो गई है, आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप माशाल्लाह से अब ठीक हो, तो तब मेरी रिपोर्ट बिल्कुल आई थी 0.8 क्रिएटिनिन। तो अब जब आफ्टर 3 मंथ हम लोग गए हैं तो वहाँ से जब टेस्ट करवाया तो उसमें रिपोर्ट फिर मेरी पता नहीं कुछ था ऐसे ही समथिंग के 3.1 क्रिएटिनिन इस तरह से आया। तो फिर हम तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। तो फिर डॉक्टर ने हमें यही कहा कि वो जो बीच वाली रिपोर्ट आई है ना एक, वो यकीनन आप लोगों की रिपोर्ट नहीं थी, वो किसी और की रिपोर्ट थी, आपकी उधर चली गई होगी, उनकी इधर आ गई होगी। मतलब कि हमारा ज़ाहिरा कोई मेरा जो सैंपल था, जो ब्लड सैंपल था वो चेंज हुआ होगा। और हमें इतनी हैरत थी, हालांकि आगा खान लैब से करवाया था और ये मतलब पाकिस्तान की सबसे अच्छी लैब है, यानी कि इसको ये इंटरनेशनल लैब है और इसको पूरी दुनिया में इसकी रिपोर्ट्स को माना जाता है। उन्होंने इतनी कहीं लापरवाही की कि जैसे मैंने सैंपल दिया था उसी टाइम में कोई और पेशेंट भी उधर आया होगा, उसने भी सैंपल करवाया होगा, तो उन्होंने ज़ाहिर है मेरा सैंपल उनको उनके लिए उनके नाम पे कर दिया, उनका सैंपल मेरे नाम पे कर दिया। इस तरह से हुआ। और वो क्योंकि हमारे सैंपल चेंज हुए तो हमारी रिपोर्ट चेंज हुई ना, इसी तरह से हो सकता है, अदरवाइज़ तो कोई चांस ही नहीं बनता कि यकदम से इतना मतलब वो लेवल यहाँ तक और यकदम से यहाँ तक और फिर बढ़ गया, इस तरह से नहीं हो सकता। तो फिर डॉक्टर ने हमें यही कहा कि बस ये हुआ होगा और हम बस फिर ऐसे ही इतने अपसेट की इतनी खुशी मिली थी और इतने खुश थे और ये क्या हो गया। और उसके बाद क्या था कि बस ऐसे ही फिर टाइम गुज़रता रहा तकरीबन 1.5 ईयर के बाद ये हुआ था कि इस तरह से रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। और उसके बाद फिर इतना ही टाइम और 1.5 ईयर तकरीबन, हाँ, कि मतलब टोटल हमने वहाँ पे तकरीबन डॉक्टर एजाज़ के पास 3 ईयर्स हम लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया। तो बस इसी तरह से ये है कि किडनी ज़रा स्लो मतलब ख़राब हुई। ये था कि मेडिसिन से इतना फ़र्क हुआ कि थोड़ी स्लो डैमेज हुई। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर मेडिकेशन ना होती तो ज़ाहिर है पहले डैमेज होना शुरू हो जाती, जल्दी से हो जाती। तो बस उसने थोड़ा स्लो किया, लेकिन फिर डॉक्टर ने हमें यही बोला कि ना आपके पास दो ही ऑप्शन है, क्योंकि आपकी जो किडनी है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप इस तरह से करो कि वहाँ पे लाहौर हॉस्पिटल में ना शेख ज़ायद हॉस्पिटल है, उन्होंने हमें कहा कि आप वहाँ पे एडमिट हो जाएं, वहाँ पे अपनी बायोप्सी करवाएं, क्योंकि पहले तो हमें रीज़न का पता चले कि रीज़न क्या है किडनी फेलियर की ना। क्योंकि बेशक मेरा बीपी की वजह से ही था, लेकिन वो डॉक्टर कहते हैं कि कोई और भी रीज़न हो सकती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि किडनी में कोई स्टोन होता है, ब्लड में बाज़ लोगों के कोई प्रॉब्लम होता है, तो अल्लाह माफ़ करे उनका फिर वो क्या होता है कि ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, कि अगर ट्रांसप्लांट भी हो जाए तो जो नया किडनी होता है वो भी फेल होने के चांसेस होते हैं। तो वो कह रहे थे कि रीज़न कन्फर्म नहीं है, तो आप लोग ना पहले बायोप्सी करवाएं। हम या तो हो सकता है इससे हमें कोई प्रॉब्लम मिल जाए ऐसा कि जिसका हम सोल्यूशन ऐसी कि ना मतलब इसका कोई हल निकाल सकें। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग हफ़्ता वहाँ पे शेख ज़ायद हॉस्पिटल में रहे और उन्होंने टेस्ट भी वगैरह भी करते रहे और फिर
लास्ट में उन्होंने जी हमें ये कह दिया कि ना नहीं हो सकता ना, कि मतलब आपका क्योंकि आपका किडनी जो है वो डैमेज है तो फ़ायदा ही नहीं है बायोप्सी करने का। बायोप्सी उनकी की जाती है जिनके चांसेस होते हैं कि इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जब हमने आके अपने डॉक्टर को ये बात बताई तो वो कह रहे थे नहीं इस तरह से तो नहीं होता, मतलब बायोप्सी तो करनी ही चाहिए थी, उससे रीज़न का पता चल जाता है। ट्रांसप्लांट वालों ट्रांसप्लांट का भी बोल दिया जाए फिर भी वो मतलब उसका बायोप्सी हो सकता है, करना चाहिए था उन्हें। खैर उन्होंने तो नहीं किया। तो ये देखें हमारी जो पकौड़ियाँ थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं तकरीबन 70%। और हम सबको इतनी भूख लगी हुई थी ना, हम तो यकीन करें ऐसे ही खा गए। और बस जब तक ये बिल्कुल रेडी हुई ना, फुल रेडी हुई, तब तक थोड़ा सा बच गया था सालन और इसके साथ ही आज का व्लॉग होता है ख़त्म। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपनी बाकी की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।